सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, जो हमारे गुरुदेव ने आज से 60 वर्ष पहले हमारे घर पर आकर के दीक्षा दी और ये कहा कि तुम्हें मैं ऐसी गायत्री सिखाना चाहता हूँ जिसमें कि रिद्धियाँ और सिद्धियाँ प्रत्यक्ष हों। लोगों को शिकायत है कि हमने इतनी पूजा की, जब किया न हमारे हाथ कुछ लगा, न हमको शांति मिली, न कोई चमत्कार हम दिखा सके, न कोई और विशेषता मिली हमको। लेकिन हमारे गुरु ने कहा हम जो चीज़ देंगे वो ऐसी चीज़ देंगे तो निहाल हो जाएगा। बस उन्होंने वो गायत्री मंत्र दिया जो कि मैंने अभी अभी बोला है आपके सामने। लेकिन एक और बात कही उन्होंने कि बोना और काटने की बात को भूलना मत। कहीं से फोकट में नहीं मिलता। कोई गुरु हो, देवता हो, कोई भी क्यों हो, फोकट में देने के लिए कोई भी रजामंद नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि बोया जाए और काटा जाए। बोए और काटने में बहुत फर्क पड़ता है। एक बीज मक्का का हम बोते हैं और उसमें 100 बीज की का एक पैदा हो जाता है। बाजरे की बाल हम बोते हैं, एक बाजरा बोते हैं, उसमें 100 बाजरे, 100 से भी ज़्यादा हो जाते होंगे, बहुत पैदा हो जाते हैं। ये बोने की बराबर है। बोना और काटने की विद्या को सीख, फोकट में मांगने की विद्या और किसी से हराम का खाने की विद्या को छोड़। अच्छी बात है। आप बताइए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा मुझे गायत्री मंत्र का सारा विधान भी बताया कि 24 साल में 24 गायत्री महापुरुषण करने पड़ेंगे, जो कि रोटी और छाछ के ऊपर रहना पड़ेगा। जो कुछ उन्होंने बताया था मैंने समझ लिया, नोट कर लिया और उसी की विधि पर लग गया। लेकिन ये एक नई बात थी। कौन सी? बोना और काटना। क्या बोया जाए और कहाँ बोया जाए। उन्होंने कहा भगवान के खेत में बो और जो कुछ भी तेरे पास है। मेरे पास क्या है आप बताइए। उन्होंने कहा 3 चीज़ें भगवान की दी हुई हैं और एक चीज़ तेरी कमाई हुई है। 3 चीज़ भगवान की दी हुई। क्या? शरीर भगवान ने दिया है 1, बुद्धि भगवान ने दी है 2, भावनाएं भगवान ने दी हैं 3 शरीर हैं हमारे, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। इनमें 3 चीज़ें भरी जाती हैं। जो हमारा स्थूल शरीर है उसमें श्रम और समय। सूक्ष्म शरीर जो है इसमें हमारे में मन और बुद्धि और कारण शरीर में भावनाएं। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं और भगवान की दी हैं। ये इनको भी वो दे। और एक चीज़ वो है तेरी कमाई हुई। क्या हमारी कमाई हुई? क्या? धन मनुष्य कमाता है, भगवान नहीं दिया करता। न किसी को गरीब बनाता है, न किसी को अमीर बनाता है, न किसी को कंगाल बनाता है, न किसी को मालदार बनाता है। ये तेरा बोया हुआ है, तो बोना शुरू कर। तो हमने कहा कहाँ बोया जाए इसको? भगवान के खेत में। भगवान कहाँ है और वो का खेत कहाँ है? बस उन्होंने इशारा करके बताया है सारा विश्व भगवान का खेत। ये भगवान विराट है। विराट ब्रह्म जिसको कहते हैं, जो कि है अर्जुन को उन्होंने दिव्य चक्षु दे करके दिखाया था। देखिए विराट यही मेरा रूप है और मेरा कोई रूप नहीं है। नहीं अपना रूप दिखाइए, रूप कहाँ है? मेरा यही है। विराट रूप जो है इसको तू देख, यही ब्रह्मांड है। यही उन्होंने यशोदा जी को दिखाया था। यशोदा जी एक बार कहने लगी तू तो हमने ये तप किया था कि हमारी गोदी में भगवान पैदा हुआ, तू तो बच्चा है और मिट्टी खाता करता है। भगवान ऐसे होते हैं। उन्होंने मुंह खोल के दिखाया कि ये विराट जो है ये भगवान है। किसी आदमी को ये मन हो कि हम भगवान के साक्षात्कार करेंगे, दर्शन करेंगे, तो उसको ये विराट ब्रह्म को देखना चाहिए। यही बात रामचंद्र जी के बारे में भी हुई। कौशल्या जो रामचंद्र जी पालने में झूल रहे थे तो अपने मन में विचार करने लगी मैंने तो इसके लिए भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरी गोदी में भगवान आए। ये तो बच्चा है, टट्टी करता है, पेशाब करता है, जैसे सब बालक होते हैं वैसा होता है। भगवान हंसे और उन्होंने विराट रूप दिखाया। माँ तुझे मेरा रूप देखने का हो तो विराट को देखना। यही बात काकभूषण जी के बारे में है। काकभूषण जी ने सुना था कि भगवान ने जन्म ले लिया, अवतार ले लिया, तो वो अवतार के रामचंद्र जी के दर्शन करने आए। और वो रामचंद्र जी वैसे ही चावल खाते फिरते थे, भागते फिरते थे। ये भगवान कैसे हो सकते हैं?
उन्होंने काकभूषण जी के शंका समाधान करने के लिए ये सारा विराट दिखाया और देखा ये मेरा रूप है। किसी को कभी देखने का हो मेरा रूप तो उसको मेरा विराट रूप देखना चाहिए, समस्त सृष्टि को देखना चाहिए और इसी समस्त सृष्टि के बारे में जो कुछ भी करना हो, उससे भगवान के लिए जो पूजा करनी हो समस्त सृष्टि करनी चाहिए। ऐसा हुआ। बोना और उगाना, इसी में बो, भगवान के खेत में बो, अर्थात जन समाज की सेवा के लिए, जन समाज को का कल्याण करने के लिए, जन समाज को ऊंचा उठाने के लिए, समुन्नत बनाने के लिए, संस्कृत बनाने के लिए जो तू कर सकता हो कर। इन तीनों चार चीज़ों को जो तेरे पास है लगा, ये सौगुनी हो जाएंगी, तू मालदार हो जाएगा और दी से दी तेरे आगे पीछे फिरेंगी। बस मैं तैयार हो गया। क्या करना चाहिए? जो हमारे पास है वो बोया जाए। क्या चीज़ें हैं हमारे पास? मैंने देखा शरीर है, निश्चय कर लिया। रात सोने के लिए होती है, रात को तो मैं सोता भी रहा हूँ और जो कुछ राम नाम मुझसे बना है मैंने राम का नाम रात में लिया है, दिन में लिया नहीं, दिन में कभी नहीं लिया। दिन में मैंने कभी राम का नाम नहीं लिया। रात को सोते समय में, सोने से लेकर के सूरज डूबने से लेकर सूरज उदय होने तक चारपाई पे पड़े हुए अथवा कहीं भी किसी भी हैसियत में मैंने भगवान का नाम लिया है और बाकी समय भगवान का काम किया है। सूरज निकलने से सूरज उदय होने तक ये मेरा श्रम सारे समाज के लिए लगा, भगवान के लिए लगा। एक बुद्धि भी इसी के लिए लगी। लोगों की अकल जाने कहाँ पड़ती रहती है। कोई मालदार बनता है, कोई महल बनाता है, कोई उन्नति करता है, कोई किसी से अपने बैर का बदला चुकाता है। यानी क्या क्या आदमी के दिमाग में होती है। मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आई, सिर्फ एक ही बात आई कि भगवान के लिए हमारी अकल और हमारी बुद्धि का उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है और कैसे करना चाहिए। बस मैं यही विचार करता रहा। जो समस्याएं सामने थी समाज की, मेरे क्या सामने समस्या होनी चाहिए। मैं क्या समस्या करूँगा? मेरे पास क्या समस्या है बताइए आप? रोटी खाना, कपड़े पहनना, इसमें कौन दिक्कत है? जब ये भिखारी को मिल जाता है, कोढ़ी को मिल जाता है, अपंग को मिल जाता है, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? जब दो हाथ पांव लिए बैठा हूँ और मेहनत करता हूँ तो फिर मुझे ये क्यों नहीं मिलेगा? मैंने अपना सारे का सारा मन भगवान के लिए लगाया। और क्या था मेरे पास? और मेरे पास थी भावनाएं, संवेदनाएं। ये भी मेरे भाव संवेदनाएं किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी कुटुंबी के लिए, खानदान वाले के लिए, बेटे बेटी के लिए कहीं खर्च नहीं की। ये सारी की सारी संवेदनाएं भगवान का जो सारा विश्व है इसको सुखी और समुन्नत बनाने के लिए मैंने निरंतर प्रयत्न किया, अपने सुखों को बांटने के लिए और अपने दूसरों के दुखों को बटाने के लिए। मेरी संवेदनाएं यही विचार करती रही, मेरे पास सुख का कोई साधन है तो मैं किस तरीके से बांट सकता हूँ और किसी के पास दुख है तो मैं किस तरीके से बटा सकता हूँ। भावनाएं मेरी इसी कार्य में लगी रही, तीनों चार लगी रही और जो मेरे पास धन था वो मैंने खर्च कर दिया। कौन के लिए? भगवान के लिए। फिर क्या मिला आपको? चलिए मैं ये बताता हूँ आपको क्या मिला और इससे आगे जो करने वाला हूँ उससे क्या मिलने वाला है। आप भी ध्यान रखिए, केवल मैं अपनी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, आपको भी ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि साधना उपासना के बाद में आराधना एक और करनी पड़ती है। बस अब ये आराधना में समझा रहा हूँ आपको। आराधना माने भगवान के लिए देना, समाज के लिए देना, समाज के खेत में बोना, इसी की बात करता हूँ। क्या मुझे पाया? मैंने बहुत पाया है। शरीर के बारे में मैंने बहुत पाया। शरीर को 75 वर्ष में कौन जिंदा रहता है आजकल? मरमरा करके 50-60 वर्ष के होते हैं। किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी का क्या हो गया। रोज अखबार पढ़ते हैं ये नेता मर गए, ये मर गए। फिर मैं ये देखता हूँ क्या वर्ष की उम्र थी? 60 वर्ष से ज़्यादा शायद ही कोई हो पाता हो। 50 वर्ष पहले ख़त्म हो गया, लेकिन मेरी 75 साल की उम्र पर काया जो की तो मौजूद है। कमज़ोर हो गई? नहीं, कमज़ोर नहीं हो गई। अगर कमज़ोर हो गई होती तो फिर कैसे छोड़े बर्दाश्त करती बताइए। और तब फिर ये अगर काया कमज़ोर हो गई होती तो पिस्तौल की गोलियों से क्यों नहीं छेद इसमें हो जाते। नहीं, अभी कोई नहीं है। मैं बराबर काम करता हूँ। 12 घंटे पहले भी करता था और 12 घंटे अभी भी काम कर रहता हूँ। 75 साल में मेरी काम करने की शक्ति और क्षमता में ज़रा भी राई की नोक की बराबर भी कमी नहीं हो पाई है। ये क्या हो गया? ये मेरे शरीर की मजबूती हो गई। लोग कहते रहते हैं लोहे का शरीर है। स्टालिन को कहते थे लोहे का शरीर है और पटेल को कहते थे लोह पुरुष है। वो तो होंगे ही, ये तो मैं नहीं कहता नहीं होंगे, तो पर मुझे भी आप लोहे का पुरुष ही मानिए। पिस्तौलों की गोलियों को कौन बर्दाश्त करता है? छुरों की मारा मार जिस पर लगे चोटें और जो कहते हैं बैठा रहे
ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं, हमारा लोहे का ही शरीर है, ये लोहे का ही रहेगा। जब तक हम मरेंगे तब तक लोहे के शरीर में ही लेके मरेंगे। मिट्टी के शरीर में हमको मरना नापसंद है, और मिट्टी के शरीर में हमको कभी नहीं मरना पड़ेगा। और चीज़ हमारा मन और हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि बड़ी, हमारी बहुत बुद्धि है, बहुत प्यारी बुद्धि है। इतनी बुद्धि कि जितनी बुद्धि शायद ही कदाचित की किसी की हो। बहुत प्यारी बुद्धि है। 4 वेदों के हमने भाष्य किए हैं। 18 पुराणों का भाष्य करने में केवल व्यास जी समर्थ हुए, उन्होंने काम किया। और हमने तो जाने कि कितने कर डाले। सारे ऋषियों ने जितना भी मिल करके काम किया था वो सब काम कर डाला। नया युग बनाने का प्लानिंग करते हैं हम अकेले। पंचवर्षीय योजना सरकार बनाती है, और बनाने के लिए कितना बड़ा स्टाफ रखती है। पंचवर्षीय योजना केवल हिंदुस्तान के लिए, और हम 1000 वर्षीय योजना बनाते हैं सारे संसार के लिए, सारे मानव जाति के लिए। कोई स्टाफ है हमारे पास? कहाँ से स्टाफ आया? बिना स्टाफ के बिना हम योजना बनाते हैं। हमारा बहुत प्यारा दिमाग है, ऐसा सारा दिमाग है। आपको कभी दुनिया में शानदार दिमाग देखने हो तो अब हमारा दिमाग देखना। हमारा बहुत तीखा और बड़ा पैना और बड़ा गंभीर, बड़ा तेजस्वी दिमाग है। और क्या पाया आपने भाव संवेदना है। हमने बहुत प्यार किया है, प्यार खरीदा है और प्यार बेचा है। प्यार की हम तजारती हैं, प्यार के सौदागर आप समझना। हमने और कुछ किया ही नहीं है। प्यार ही खरीदते रहे, प्यार ही बांटते रहे, प्यार ही जमा करते रहे। प्यार की दौलत हमारे पास है। फिर आपको क्या मिला? हमको बहुत मिला। जहाँ कहीं भी हम गए हमने देखा कि लोग कितना प्यार करते हैं। यहाँ भी कि कितना प्यार करते हैं। लोग आते हैं और ये कहते हैं गुरु जी के दर्शन मिल जाते तो कैसा अच्छा होता। क्या वजह है? हमारे गुरु जी के शक्ल में क्या बात है खास? कोई खास बात नहीं है, लेकिन लोग आप देखने के लिए आतुर रहते हैं, क्योंकि उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका ये सारे का सारा चीज़ें हमारे तय इतनी सुरक्षित है। लाखों आदमियों ने का प्यार हमने पाया है। गांधी जी ने पाया था, गांधी जी ने भी पाया था ज़रूर, लेकिन हमने भी कम प्यार नहीं पाया है अपनी ज़िंदगी में। मरने के बाद तो कई आदमियों को लोग प्यार करते रहते हैं, भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। सामने तो लोगों की नहीं की। श्री कृष्ण भगवान को सामने तो गालियाँ दी, पीछे से कृष्ण भगवान की आरती उतारते हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी में कोई आरती उतारेगा कि नहीं मालूम नहीं, कोई हमको याद करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन इस ज़िंदगी में हमको इतने लोगों ने याद किया, इतना प्यार किया है कि हम ही जानते हैं। और हमारा धन हमने तो नहीं कमाया था, पहले जन्म का कमाया हुआ रहा होगा कोई, और पहले जन्म का रहोगर के पिताजी की मार्फत हमको मिला। हमने वो सब खर्च कर डाला। कैसे खर्च किया? वो हमने इस तरीके से खर्च किया कि जो जिम्मेदारियाँ समाप्त हुई, जिम्मेदारी के जो बॉन्ड आए, उन बॉन्डों से गाती तपोभूमि के निर्माण करने के लिए सारा पैसा लगा दिया। हमारी बीवी के पास 60-65 तोले सोना था। ये भी उनसे कह करके तुम क्या करोगे, उनको बेच करके वो भी गायत्री तपोभूमि के निर्माण में लगा दिया। इसके बाद जिम्मेदारियाँ का समापन खत्म हो गया। जो किसानों के पास खुद काश्त की ज़मीनें थी वो रह गई। 80 बीघे ज़मीन हमारे पास रह गई, और 80 बीघे ज़मीन जब हम वहाँ छोड़ करके अपने बाहर चलने लगे तो हमने उस ज़मीन को अपने ख़ानदान वालों को देने की बजाय, लड़के लड़कियों को देने की बजाय, 80 बीघे ज़मीन उस ज़माने में भी बहुत दाम की होती थी और अब तो बेहद दाम की होती है। उस ज़माने में 5000 रुपया बीए का था उसका भाव, और अब तो मैं सोचता हूँ शायद 50,000 रुपया बीए का होगा, 40,000 का होगा, अब तो मालूम नहीं। लेकिन उस ज़माने में 5000 का बीघा थे, 4 लाख रुपए की थी, अब शायद वो 40 लाख रुपए की हो। लेकिन वो उसकी हमने गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल बना दिया। बहुत शानदार स्कूल है, कभी आपको जाने का जी हो तो आपने ज़रूर जाना और उसको देखना कि जो हमारी जो ज़मीन को ख़त्म करने के बाद में जो स्कूल बना है वो किस तरीके से बना है। सारे गाँव के अछूतों का गाँव है, सारे अछूत में से कितने लोग क्या हो गए, लड़कियाँ क्या हो गई, सारे के सारे को गाँव की कायाकल्प हो गई। ये सारा पैसा हमने अपना खर्च कर डाला। फिर आपके पास क्या मिला? हमको पैसा बहुत मिला है। कितना पैसा है हमारे पास? अंधाधुंध पैसा है। बिरला जी, अरे मेरे बिरला जी, हमारे पास बहुत पैसा है। आपने गायत्री तपोभूमि में देखा है, लाखों रुपए की जायदाद है। युद्ध निर्माण योजना देखी है, लाखों रुपए की जायदाद है। खंडोत कार्यालय का प्रेस और दूसरा देखा है, लाखों रुपए की जायदाद है। आपने शांति कुंज देखा है, लाखों रुपए की जायदाद। आपने गायत्री तीर्थ और गायत्री नगर देखा है, ये लाखों रुपए की जायदाद है। आपने यहाँ नंबर चर्च देखा है, ये भी लाखों रुपए की जायदाद है। लाखों रुपए की तो ये बिल्डिंगें हैं, और बिल्डिंगों के अलावा इन बिल्डिंगों के साथ साथ में जुड़े हुए जो खर्चे हैं,
जो काम इन बिल्डिंगों के द्वारा होती है उस काम को आप शुमार करेंगे तो मालूम पड़ेगा ये कोई करोड़पति आदमी होता है। सही कहना है आपका, एक साल भर में 1 करोड़ रुपए का इधर का उधर आवागमन हमारे द्वारा हो जाता हो तो कोई अचंभे की बात नहीं है। 25 मोटरें हैं, कहाँ के कहाँ पड़ती हैं, उनकी कितना पेट्रोल जलता है, कितना क्या होता है, उसमें कितने आदमी जाते हैं, उनके लिए कितना खर्च होता है, ये बहुत पैसा खर्च होता है। ये क्या हो गया, हमने बोया और काटा, ये क्या है हमारी, ये है आराधना समाज के लिए, भगवान के लिए, समाज के लिए, भगवान के लिए, पत्थर के खिलौनों के लिए नहीं कि पत्थर की मूर्ति बना दी उस पर सोने का श्रृंगार चढ़ा दिया, चांदी का ये पढ़ा दिया। समाज को कहते हैं भगवान, पत्थर के टुकड़ों को भगवान नहीं कहते। हमने तो ऐसे ही किया है, ऐसे ही किया है। 2 मालियों का किस्सा मुझे बराबर याद। 2 माली थे, किसी राजा ने 2 बगीचों में 2 माली रखे। एक माली के जिम्मे एक बगीचा किया, दूसरे के जिम्मे दूसरा किया। एक माली ने तो राजा का नाम भी भूल गया और बराबर कोशिश करता रहा कि इस बगीचे को सरसों कैसे बनाऊं। दूसरा माली राजा साहब का फोटो मंगा करके 108 परिक्रमा करना, 3 बार आरती उतारना, चंदन चढ़ाना, ये करता रहा और बगीचे को सुखा दिया। राजा जब 1 साल बाद देखने के लिए आए तो उन्होंने उस माली को पसंद किया कि जिसने सारे बगीचे को अच्छा वाला बनाया था, और जिस आदमी ने 108 मालाएं की, 108 परिक्रमाएं की और चंदन चढ़ाया, धूपबत्ती चढ़ाई और माले और बगीचे को सुखा दिया, उससे वो नाराज हुए, उसको बर्खास्त कर दिया। हमारा भगवान तो इसी तरह का है। उसने कहा था जो कुछ भी तेरे पास है भगवान के लिए करना, समाज के लिए करना, और हम बराबर सारी जिंदगी भर करते रहे हैं और हमने तो जो किया है वो पा लिया है। और इससे आगे जो कुछ भी करने वाले हैं उसका मिलेगा, हमको पूरा यकीन है। आपको यकीन है, आपको यकीन नहीं है, आपका तो दिल धड़कता जाता है, आपका दिल धड़कता जाता है। खर्च करते समय पर ये मालूम पड़ता है भगवान का नाम लेना सबसे सुगम है और काम करना मुश्किल है, फिर पैसा खर्च करना तो उससे भी मुश्किल है। आपके लिए कठिन है लेकिन हमारे लिए कोई कठिन नहीं है, क्योंकि हमने शुरू से लेकर के आखिर तक ये देखा है कि इसका क्या आराधना का परिणाम क्या क्या होता है। आराधना का परिणाम हमने बराबर देखा। इसके सिवाय ये हमारी रिद्धियाँ हुई, 4 चीज़ों की रिद्धियाँ हुई और सिद्धियाँ नहीं, ये सिद्धियाँ हुई। रिद्धियाँ वो होती हैं जो आदमी को दिखाई नहीं पड़ती, और सिद्धियाँ उन्हें कहते हैं जो दिखाई पड़ती हैं। आप इन 4 चीज़ों को देख सकते हैं। हमारे शरीर को अभी भी आप आकर के देख सकते हैं, घायल शरीर को भी देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या नुकसान हुआ, क्या नुकसान नहीं हुआ। ये हाथ है, इसमें सारे छुरे हमने इस पर बर्दाश्त कर लिए थे, जरा से एक लगी है, कुछ भी तो नहीं बचा इसमें से हड्डियों का एक्सरे लिया गया। एक डॉक्टर ने कहा 18 वर्ष के लड़के का, ये बुढ़े का नहीं हो सकता, बुढ़े का नहीं हो सकता। अब हमने कुछ खोया क्या? खोया नहीं, पाया ही पाया, लेकिन पाया इसके लिए ये सब रिद्धियाँ हैं हमारी, ये हमारी ये सिद्धियाँ हैं। इसको आप शरीर को देख लीजिए, हमारे दिमाग को देख लीजिए, हमारे साहित्य को देख लीजिए, हमारे प्लानिंग को देख लीजिए, हमसे बहस कर लीजिए और हमारे ज्ञान की था लेने के लिए कोशिश कीजिए कि इसका कितना गंभीर ज्ञान है। इसके सिवाय हमारे धन के बारे में पता लगा लीजिए, सामने खड़ी हैं चीज़ें आपके में, गई कहाँ है। भावनाओं को देख लीजिए, कितने आदमी आते हैं गुरु जी के दर्शन करने आए थे, नहीं जाते हैं तो आंखों में आंसू बन जाते हैं। ये सब चीज़ें वो हैं जो प्रत्यक्ष हैं, और रिद्धियाँ वो हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ती। आत्मसंतोष हमको अपनी ज़िंदगी में इतना है, शायद ही किसी आदमी को हो जिनके पास वो है, दौलतें हैं, किसी के बैरी हैं, किसी के विरोधी हैं, किसी के दुश्मन हैं, किसी के क्या हैं, किसी के क्या हैं। हमेशा हैरान मालूम पड़ते हैं और रात को नींद आती है, कभी नहीं आती। हमको शाम को नींद आती है। मनोवा को एक बार नींद सोते देखा था, 6 बजे हमेशा सो जाते थे। गर्मी के दिनों में 7 बजे सूर्यास्त होता है, 7:30 बजे अंधेरा बंद होता है, लेकिन वो 6 बजे सो जाते थे। हमको भी ऐसी गहरी नींद आती है कि ढोल बजते नहीं, पता नहीं चलता कब आए कि नहीं आए। हमें कोई चिंता, हमारी चिंता पास ही नहीं आती। डर आपको को लगता है, हमें किसी का भी डर नहीं लगता, भूत का, चूहे का, चुड़ैल का, किसी का डर नहीं लगता। और हमारा मन ऐसा निर्भीक और निर्भय है कि हमारे बारे में हम ही जानते हैं। और ये रिद्धि है हमारी, आत्मसंतोष।
अपने जीवन पर हमको बड़ा संतोष है। औरों को संतोष नहीं है, न रुपये से संतोष है, न दौलत से संतोष है, न ख्याति से संतोष है, न यश से संतोष है, किसी से संतोष नहीं है। लेकिन हमारी बराबर संतोषी ब्राह्मण आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। संतोष के अलावा हमारा लोक सम्मान, ये सिद्धियाँ बताता हूँ, रिद्धियाँ बताता हूँ आपको। रिद्धियों की इसे बताते हैं, अणुमा गणुमा महिमा लगमा, पानी पे चल लेते हैं, हवा में चल लेते हैं, इससे क्या बनता है? लोक सम्मान, लोक सम्मान, सम्मान तो हमको बहुत मिला नहीं, आपको नहीं मिला। ब्याह हुआ था तो हमारा बहुत सम्मान हुआ था और हमको घोड़े पे बिठाया गया था और तिलक लगाया गया था और आरती उतारी गई थी। और सम्मान उसे कहते हैं जिसमें सहयोग मिलता है। सम्मान गांधी जी का हुआ था, इसमें लोगों ने असीम सहयोग दिया। लोग बाग जान देने को तैयार हो गए, जेल जाने को तैयार हो गए, अपने घर बार को बर्बाद करने के लिए तैयार हो गए। पैसे की जब उन्होंने जिस काम के लिए मांग की उस हिसाब से उनको पूरा पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हो गए। हमको भी लोक सम्मान मिला है, लोक सम्मान मिला है, लोक सहयोग भी मिला है। जो कुछ भी आप देखते हैं इधर से उधर, जो जिंदगी भर में हमने इतने बड़े काम किए हैं, कितने बड़े काम किए। 24 गात्री शक्तिपीठ ही बना दी, इनके बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ होगा। ये सब लोगों के सहयोग के ऊपर है। सहयोग न हुआ होता तो मिशन ऐसे कैसे बड़ा होता? 24 शक्तिपीठ कैसे बन गई होती? 12,000 ये युग ये विद्यालय पुस्तकालय कैसे बन गए होते? ये संभव नहीं थे, बन नहीं सकते थे। सहयोग है लोगों का, हम हमारे ऊपर यकीन करते हैं और जो जिस काम के लिए हम कहते हैं उस काम के लिए लोग आगे बराबर हम हमारा सम्मान करने को तैयार रहते हैं। दैवीय अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह। भगवान का अनुग्रह कैसे होता है मालूम है आपको? पुराणों में लिखा हुआ है कि फूल बरसते हैं, ऊपर से फूल बरसते हैं, देवता फूल बरसाते हैं, फूल बरसाते हैं देवता, और कुछ देते हैं और कुछ नहीं देते। देवताओं के पास कुछ नहीं है, बेचारों के पास फूल है और हमारे ऊपर 24 घंटे फूल बरसते रहते हैं। कैसे बरसते रहते हैं? जिसको हम प्रोत्साहन कह सकते हैं, प्रेरणाएं कह सकते हैं, साहस कह सकते हैं, उत्साह कह सकते हैं, उम्मीदें कह सकते हैं। ये इससे भरा हुआ रहता है। फूल इन्हीं का नाम है। उत्साह का नाम फूल है, साहस का नाम फूल है, हिम्मत का नाम फूल है, उमंग का नाम फूल है, उत्साह का नाम फूल है, इन्हीं का नाम फूल है। देवता ये बराबर बरसाते रहते हैं हमारे ऊपर। बस ये 3 चीज़ें सिद्धियाँ हैं, तीनों सिद्धियाँ हैं और हमको बराबर इसी रूप में मिली। पिता की संपदा पर अधिकार हमको मिला है क्योंकि हम पिता के सच्चे बेटे हैं ना। सच्चे बेटे हैं कैसे हैं? सच्चे बेटे हम इस मानी में हैं कि उसका कुल का को हमने कलंकित नहीं किया है। जिस कुल में हम पैदा हुए हैं, भगवान के कुल में पैदा हुए हैं, ऋषियों के कुल में पैदा हुए हैं, संतों के कुल में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण के कुल में पैदा हुए हैं और हमने इस कुल को कलंकित नहीं किया है। हमने अपने पिता की लाज रखी कि पिता का बेटा कैसा होना चाहिए, और हमने अपने पिता के व्यवसाय का संचालन किया है। उसकी जो तिजारत होती है उस तिजारत में हमने बराबर हाथ बटाया है, हमने बराबर हाथ बटाया है। उसकी सृष्टि में किस तरीके से इसके तिजारत को, इसके व्यवसाय को, इसकी दुनिया को, इसके उद्यान को, इसके बगीचे को कैसे बढ़िया होना चाहिए, हमने ये निरंतर किया है। और पिता की संपदा पर अधिकार किया है, पिता के परिवार का भी पालन किया है। केवल उसकी तिजारत को ही नहीं चलाया है, केवल सृष्टि का जो स्वरूप है इसको ही नहीं निखारा है, बल्कि हमने ये भी किया है कि मनुष्यों को सुसंस्कृत और समुन्नत बनाने के लिए जो कुछ भी हमसे संभव था वो हमने सब कुछ किया है। इसलिए हमारा पिता हमसे पसंद है। पिता की संपदा कितनी बड़ी संपदा है, हमारा पिता कितना मालदार है और उसकी मालदारी पर हमको बराबर हिस्सा मिला है। हिस्सा क्यों मिल जाएगा? युवराज जो है, युवराज को तो सारा मिल जाता है। भाई बहनों की जिम्मेदारियां उसके ऊपर जरूर आती हैं और बाप की जिम्मेदारियां जरूर आती हैं, लेकिन युवराज वो होता है जो कि अपने पिता के समान हो जाता है, समकक्ष हो जाता है। हम अपने पिता के समान हो गए हैं और हम अपने पिता के समकक्ष हो गए, समकक्ष हो गए। पिता ने फिर आपके लिए क्या किया? पिता ने हमारे लिए बहुत किया। पिता ने को आपने देखा है, पिता को हमने देखा है और उससे कई बार लड़ाई झगड़ा तक होता रहता है। कैसे? पिता को हमने प्रतिध्वनि के रूप में देखा है, गुंबज की आवाज़ के रूप में। गुंबज की आवाज़ के रूप में अपने पिता को हमने देखा है। जो शब्द हमने कहा बस वही शब्द लौट कर किया गया। कुएं की आवाज़, गुंबज की आवाज़ होती है ना,
वो बिल्कुल आवाज़ इसी तरह की है, हमारे ऊपर आई है। हमने कहा जो कुछ भी हमारे पास है सब तुम्हारा, और उसने भी जवाब में यही कहा, जो कुछ भी हमारे पास है जो तुम्हारा। हमने ये कहा हमें नहीं चाहिए आपका, तो उसने भी यही कहा कि हमें नहीं चाहिए आपका। बराबर यही लड़ाई झगड़ा होता रहा, बराबर राम भरत में यही लड़ाई झगड़ा होता रहा। गेंद थी एक रखी हुई राज तिलक की, इसको इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी। वो ये कहते थे कि राज्य हमारे भरत को मिलेगा, और वो कहते थे राज्य हमारे राम का है। दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहा। फिर वो गेंद जहाँ की तहाँ पड़ी रही। राम ने भी उस गेंद को नहीं छुआ और भरत ने भी उस गेंद को नहीं छुआ। हमने भी ऐसे किया है। भगवान ने कहा क्या चाहिए तुझको? हमने सिर्फ ये पूछा है क्या चाहिए तुझको। राम का तो उसका कायदा ही ऐसा है, जब आता है मांगता ही आता है, जब आता है तो मांगता ही आता है। जिसके पास गया उससे मांगता ही है। सबरी के पास गया मांगता ही गया, हम भूखे हैं खाने को कुछ हो तो दे, सबरी ने दिया। गोपियों के पास गया, उसने कहा हम भूखे हैं तेरे पास कुछ हो तो निकाल के ला। उसने दही निकाल के दे दिया, घी निकाल के दे दिया। कर्ण के पास गया तो उसने कहा तेरे पास क्या है, ला निकाल के। बस कर्ण ने अपने सोने के दांत तोड़ करके उसके हवाले कर दिया। राजा बलि के पास गया, ये पहुंचा तेरे पास क्या है, ला। राजा बलि ने कहा जमीन है मेरे पास, तो उसने कहा 3.5 एकड़ हमको भी दे दे। 3.5 एकड़ में सारी जमीन उससे नाप करके और ये सब कर दी। सुदामा जी उसके पास गए, हमें कुछ चाहिए तो पीछे पर हमको दो ना, हमारे पास क्या है। निगाह डोला के देखी तो उनकी पोटली में चावल रखे हुए थे। चावल को उन्होंने छीन लिया। उन्होंने कहा पहले चावल हमारे सुपुर्द कर, मांगने की बात पीछे करना। हमारा तो भगवान ऐसा ही है, जब वो आता है मांगता ही आता है, जब वो आता है मांगता ही आता है। क्या देगा हमको, क्या देगा हमको? हमने नहीं कहा उससे क्या देगा हमसे, हम तो यही कहते रहे क्या देगा तू हमसे, क्या देगा हमसे। नहीं, हमने ये नहीं कहा क्या देगा। हमारा तो भगवान ऐसा ही है, और उसके लिए हमने सारी जिंदगी भर मरे और खपे। वही हमारा गुरु है, वही हमारा भगवान है। गुरु के रूप में भगवान को ही माना है हमने, भगवान को देखा नहीं है हमने। कहाँ रहता है, कैसा है, कितना लंबा चौड़ा है, नाक कान कैसे है, उसके देखे नहीं है, लेकिन गुरु की हमने देखा है। उसको हम जिंदगी भर में 3 बार आँख से देखा है, लेकिन उसको 24 घंटे उसकी आवाज़ हमारे कानों में आती है, हमारे दिल में आती है। क्या करना चाहिए उसी के मुताबिक हमने ये किया है। कौन सा वाला काम, 2 वाले काम कि आपसे बोलना बंद कर दिया है और एकांत में रहना शुरू कर दिया है। मौन हम धारण करते हैं और एकांत में रहते हैं। ये 2 काम उसी के कहने से किए हैं। फिर क्या होता है, हमारा भगवान के लिए हम करते हैं और हमारे लिए भगवान करता है। क्या करता है भगवान? हमारे लिए बॉडीगार्ड की तरीके से पीछे पीछे पड़ता रहता है। जब वो आता है तो ये कहता है हमेशा तू हिम्मत मत हारना, डरना मत किसी से। बॉडीगार्ड है, जो तुझे हैरान करेगा उसको हम ठीक कर देंगे, उसकी हम नाक में दम कर देंगे, उसको हम धूल में मिला देंगे। ऐसा है हमारा बॉडीगार्ड और ऐसा है हमारा पायलट। रास्ता कहाँ से है दिखाई नहीं पड़ता हमको, रास्ते हम कहाँ जाएं। बस वो रास्ते में आगे आगे बॉडीगार्ड चलता है। उन्होंने कहा जोखिम वाली जगह, खतरे वाली जगह को हम चलते आगे आगे और आप पीछे से आइए, हमारे से आप पीछे से आइए। उस बॉडीगार्ड के पीछे चलते हैं, हमारा बॉडीगार्ड आगे चलता है भगवान, और हमारा पायलट आगे चलता है, हमारा बॉडीगार्ड पीछे चलता है, हमारा बॉडीगार्ड पीछे चलता है, हमारा पायलट आगे चलता है। और हम सुरक्षित होकर के मिस्टर की तरीके से बड़ी शान के साथ में अपने कदम बढ़ाते हुए दुनिया में चलते हैं। ये हमारी जिंदगी साधना का परिणाम ये आ गया प्रत्यक्ष हमारे सामने। परोक्ष की बात कौन कहता है, नगद धर्म है। ये है हमारे जीवन का सार और उसका चौथा वाला चरण। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।